तो बच्चा पार्टी आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी को। सो 1.3 ऑलरेडी मैं अपडेट कर चुका हूँ। आई विश कि आप लोगों ने देखा होगा, और जिन्होंने भी ना देखा चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां से आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख पाएंगे। और जो भी नए हैं मेरे चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो अपकमिंग वीडियोस हो वो आप मिस ना करें, वो रेगुलर आपको अपडेट्स उसके मिलते रहे। आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहां पे भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे वीडियो से रिलेटेड। सो देखिए यहाँ पे आपका बेटा 1.4 में पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो मैंने फर्स्ट लिया पहले का पहला कि बता 13/3125 ये आपको बताने की टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चलिए यहाँ से पहले हम आप एक चीज जान लेते हैं, अगर कोई भी रेशनल नंबर p/q दिया गया है, ठीक है, पहले मैं बता दूं देखिए टर्मिनेटिंग होता क्या है, ये तो आप जान लो। शायद कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने लास्ट वीडियो ना देखा हो, एंड माइट भी उन्हें ना पता हो कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। देखिए अगर कोई भी ऐसा डिवीजन आपको ऐसा दिया गया ना रेशनल नंबर, और जब उसको सॉल्व करिए, सॉल्व में अगर आपको जो डेसिमल एक्सपेंशन मिल रहा है, अगर उस डेसिमल एक्सपेंशन में यानी कि अगर आपको रिमाइंडर बेटा 0 नहीं मिल रहा, समझिएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है तो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहलाता है? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करके आपको रिमाइंडर 0 मिल जाता है, यानी कि मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है 4.542, तो फिर आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिल गया है, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी मेरा टर्मिनेटिंग। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो, यहाँ पे आपको कुछ डॉट 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 ऐसा कुछ सिस्टम मिलेगा तो ये हो जाएगा, या कभी कभी आपको बेटा ऐसे भी बार लाइन लिखी होती है, तब ये भी इस सिचुएशन में भी ये क्या कहलाता है? नॉन टर्मिनेटिंग। सो अगर डॉट 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 है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर कभी कभी मान लीजिए रिपीटेड हो गया 542 542 542 542 बार बार आ रहा है, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इन सारी वैल्यूज को निकालते हैं बेटा, और जो रिपीटेड टर्म होता है उसको हम 542 लिख देते हैं। ये इसका मतलब ये होता है ये वैल्यू बार बार क्या हो रही है बच्चा? रिपीट हो रही है, यानी कि ये वैल्यू भी नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर इसके ऊपर से ये लाइन फिर रिमूव कर दें, बस यहीं पे फिनिश हो जाए, इस केस में ये मिल जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सिंपल वे में टर्मिनेटिंग वो होता है जब आप इस p/q को आप क्या करें, सॉल्व करें, और आपको सॉल्व करने में रिमाइंडर अगर 0 मिल जाता है बच्चा, तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में आपको कहे क्या रहा है, बिना लॉन्ग डिवीजन यानी इसको आपको एक्चुअल में डिवाइड नहीं करना है। डिवाइड कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा रिमाइंडर 0 मिला कि नहीं मिला, बट आपको डिवाइड नहीं करना है, और उसके बेसिस बताइए कि नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है। अब यहाँ अगर एक चीज ध्यान रखिए, इसको रख लीजिए, अगर आपको जो q है यानी कि डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में आपको 2 मिल गया, क्या मिल गया? 2 मिल गया, या 2 की पावर n मिल गया, यानी n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो उस केस में बेटा ये आपका क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग वैल्यू ही आपको मिलेगी। या फिर दूसरा केस यूं समझिए, इसके बजाय अगर आपको 5 की पावर n मिल जाए, तो उस सिचुएशन में भी ये आपकी टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी, यानी कि रिमाइंडर बेटा जो आपको मिलने वाला है वो 0 मिलेगा। या हो सकता है एक सिचुएशन ऐसी बन जाए कि आपको 2 की पावर m मान लेते हैं और 5 की पावर n, ये दोनों मिल जाए, तो इस सिचुएशन में भी ये बच्चा क्या कहलाएगी? टर्मिनेटिंग वैल्यू ही कहलाएगी। लेकिन इसके सिवा मान लीजिए कि कोई और वैल्यू यहाँ पे मिल गई, 3 की पावर कुछ भी मान लीजिए, आप p मान लीजिए, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो ये कैसा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो बस इसी ट्रिक के बेस्ट देखिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे अब ये वैल्यू दी गई 13/3125। तो अब हमें देखिए करना क्या है, जो आपको डिनोमिनेटर में बेटा जो वैल्यू दी गई इसका फैक्टर निकाल लीजिए। सो देखिए यहाँ पे हम इसका फैक्टर निकालते हैं। सो द गिवन वैल्यू 3125, आई विश कि आप लोगों को बच्चा ये आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा रफ वर्क होगा, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें, सो सिंपली ये 5 से कट जाएगा, तो 5 6 जा 30, देखिए यहाँ पे 1 इधर कैरी हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि 5 2 जा 10 हो गया, और यहाँ से 2 जाएगा तो बेटा ये कितना हो गया? आई होप यहाँ पे इस बात समझ में आ गई होगी। जस्ट लाइक सेम देखिए फिर से आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, तो 5 बन जा 5, ये बच्चा हो गया 12 हो गया, यानी कि 5 2 आप कर देंगे 10, 2 कैरी किया तो 5 5 से 25। बहुत छोटी चीज, इससे ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा। फिर से आप 5 से क्या करेंगे, यहाँ बेटा क्या हो जाएगा 25, और फिर से 5 करेंगे, यहाँ पे आपको 5 आ जाएगा, और फिर 5 से करेंगे 1। तो देखिए यहाँ हमने क्या कर लिया है, इसका पूरा हमने फैक्टर निकाला। आपने मजे की बात देखी होगी। अब इसके फैक्टर की अगर हम बात करके यहाँ पे क्या लिख लेंगे,
13 अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा, कितने टाइम देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। हम इसे क्या करेंगे 5 टाइम्स लिख लेंगे, या आप चाहे डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं क्या, 13 अपॉन 5 टू द पावर कितने हो जाएंगे 5। आई विश कि आपकी बात समझ में आ गई होगी, जितनी देखिए यहाँ पे 5 थे ना, जितने टाइम्स हमने उसके पावर में इसको लिख दिया बस। हेंस अब यहाँ पे लिखेंगे हेंस q इज इक्वल टू 5 की पावर n। यहाँ पे जो q की पावर क्या 5 की पावर n है, यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे चाहे लिख दीजिए वेयर n इज इक्वल टू 5। तो आगे आपको क्या लिखना है, सो द गिवन रेशनल नंबर, आप क्या लिखेंगे, द गिवन रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। देखिए इस बार तो मैं पूरा लिख के बता दे रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि बार बार ये टाइम लगे, तो आपने करना क्या है, इसको बार बार ऐसे स्टेटमेंट आप लिखें, ठीक है। क्यू की वैल्यू आपको ये मिल रही है, देन फाइन नहीं मिल रही तो आप नहीं के जवाब में नेगेटिव फॉर्मेशन लिख देंगे। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए सॉल्व हो गया है। सो आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए लेना चाहें तो, और अब चलिए चलते हैं सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। आई विश कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। सो बस ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, आई विश कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेट कहीं पे डाउट होता है बेटा तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को जरूर शेयर करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो दिया गया है दैट इज सेकंड नंबर विच इज गिवन हियर 17/8। अब थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। तो देखिए इसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन आई थिंक मुझे बताना पड़ेगा नहीं, सिंपली देखिए यहाँ पे आपका 8 है तो आप क्या करेंगे 17/8 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। So देखिए 2 2 is 4 and 4 2 is 8। वेरी इजी क्वेश्चन। सो 2 द पावर 3। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में 5 की पावर n मिला था, बट यहाँ पे किसकी पावर मिल गया 2 की पावर n। अभी भी मैंने आपको बताया चाहे 2 की पावर n हो चाहे 5 की पावर n हो, तो दोनों सिचुएशन में ये कैसा फॉर्म करता है, ये बेटा फॉर्म करेंगे टर्मिनेटिंग। कैसा फॉर्म करेंगे टर्मिनेटिंग। सो अब लिखने वाला काम आप लोग खुद करिएगा बार बार कि हियर q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हियर q इज इक्वल टू 2 द पावर n, सो इट विल बी व्हाट टर्मिनेटिंग। थोड़ा सा आप लोग कष्ट करिएगा, इससे स्पीड से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जरा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। सो थर्ड क्वेश्चन इज गिवन हियर 64/455 4555। देखिए अब यहाँ पे चूंकि बड़ी वैल्यू तो इसका हम लोग क्या करते हैं फैक्टर प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। सो फिर वही तरीका देखिए 4 से डिविजिबल है, तो पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पे देखिए 9 टाइम्स में हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए चाहे उसे आप डायरेक्टली किससे कर लीजिए 3 से कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा बेटा 3 2 जा 6 हो जाएगा। और ये 3 देखिए यहाँ पे आप इसको ऐसा करिए कि 9 9 जा 81 और जब 5, तो आप इसे बेसिकली 7 से कर सकते हैं, किससे कर लेंगे या 13 से पहले आप कर लीजिए। सो 7 टाइम में हो जाएगा और 7 से करेंगे तो 1 टाइम में हो जाएगा, ठीक है। आई विश ये आपको समझ में आ गया। हमने पहले क्या किया 5 से देखिए डिवाइड किया, तो यहाँ पे बेटा कितना गया 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 5, हमें मिल गया 99। हमने 13 से चूंकि हमें टेबल आती थी हम डायरेक्टली कर लिया, आप चाहे तो 7 से कर लेते। सो 13 7 जब 91 होता तो हमने 9 कर दिया, फिर 7 से डिविजिबल हो गया। यानी कि इसके फैक्टर की बच्चा बात करें तो देखिए फैक्टर में यहाँ पे क्या मिल गया 64/5 इंटू 7 इंटू 13। अब जरा यहाँ पे देखिए जरा सा इसका जो फैक्टर आया हुआ है प्राइम फैक्टर यानी q की जो वैल्यू है, सो क्या q की सारी वैल्यूज 2 के फॉर्म में है, सो यहाँ पे लिखेंगे। सो या हेंस हियर कुछ भी कर दीजिए आप, q इज नॉट इक्वल टू 2 द पावर n और 5 टू द पावर n, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा सो इट विल बी व्हाट नॉन टर्मिनेटिंग। अब सेंटेंस में थोड़ा सा अपने से लिखिएगा, कॉन्सेप्ट समझते जाइएगा। तो बेटा ये वैल्यू क्या हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग होगी, एक बच्चा यहाँ पे इसका फैक्टर जो आप देख रहे हैं इसके फैक्टर में देखिए 7 भी और 13 भी। ओके अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और जो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन व्हिच इज 15/166। सो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में हमने देखिए 15 को यहाँ पे लिख लिया है। अब इस वैल्यू क्या हम 16 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 15
ये देखिए 4 का स्क्वायर यानी 4 4 का क्या हम 16 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई 10 इंटू 10। अब देखिए यहीं से क्लियर हो गया कि इसमें जो आंसर आएगा सारे सारे या तो 2 के फॉर्मेट में आएंगे या फिर 2 5 के फॉर्मेट में आएंगे, यानी कि आपके ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्योंकि देखिए 2 टू द पावर 2 टू द पावर यानी ये कितने पावर हो जाएंगे, इसको आप लिख लीजिए 4। देखिए यहाँ पे इसको आप 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और मैं ज़्यादा डिटेल जाऊँ जिससे जिसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी वीक हो तो उसे समझ में आ जाए। इस 2 को हमने क्या लिख लिया 2 इंटू 2, इस 4 को भी 2 इंटू 2 लिख लिया हमने। इस 10 बच्चा हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2, और इस 10 को भी हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2। तो देखिए यहाँ पे 4 टाइम्स तो ये हो गए, 5 टाइम्स 6 टाइम्स, यानी कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चा तो आपको क्या मिलेगा 2 द पावर 6 और 5 की पावर कितनी मिलेगी, तो मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो देखिए यहाँ पे जो q है, क्या q आपको 2 की पावर m की पावर n के फॉर्म में मिल गया। आप यहाँ पे लिखेंगे हेंस या हियर q इज इक्वल टू 2 द पावर m मल्टीप्लाई 5 द पावर n। यहाँ पे आप चाहे तो m इज इक्वल टू आप लिख लीजिए 6 एंड n इज इक्वल टू 2। सो वैल्यू क्या हो जाएगी, सो गिवन रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगी बेटा, टर्मिनेटिंग। आई विश कि आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन नेक्स्ट अब यहाँ पे बच्चा ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 विच इज गिवन हियर 29 अपॉन 343। सो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो आई होप ये तो क्यूब वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, नहीं पता तब भी आप फैक्टर कर लीजिएगा बेटा। तो ये जो वैल्यू है एक्चुअल में 7 क्यूब की वैल्यू है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 7 343। चाहे यहाँ पे आप देखिए फैक्टर करके देख लीजिए, देखिए इसका फैक्टर करेंगे 728 आप कर दीजिए तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। देखिए यहाँ पे किससे डिविजन हो गया 7 से, यानी कि यहाँ पे जो 343 है ये किसका क्यूब है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 7 क्यूब। तो डायरेक्टली अगर किसी को याद है डायरेक्टली बेटा आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे वही लिखेंगे, क्या लिखना है हियर q इज नॉट इक्वल। देखिए q यहाँ पे इक्वल नहीं, किसके इक्वल नहीं है 2 द पावर n, और यहाँ पे ऊपर mn कुछ भी लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, कंफ्यूज नहीं होइए। जो mn हो रहा है बस ये समझिए जो m और n है ये क्या है, दीज ऑल आर नेचुरल नंबर। ओके, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सो गिवन रेशनल नंबर कैसे लिखेंगे, सो गिवन रेशनल नंबर विल बी व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग। बच्चा ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। आई विश कि आपको आ गया होगा। सो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे हम चलते हैं और जो बचे क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो आई विश कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो लेट मी रब इट। और बेटा आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, जितने भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सके। क्योंकि अगर हम आपकी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि फुटेज लाने में, लेकिन वीडियो लाने में बेटा घंटों का टाइम लगता है, रिकॉर्ड करिए, एडिट करिए, अपलोड करिए। तो इसकी बात हमें भी मोटिवेशन चाहिए, मिलना चाहिए, जिससे कि हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर के आते रहे। अगर हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम ईमानदारी से जरूर करिए। जितने भी आपके व्हाट्सएप में ग्रुप, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह इस नंबर को शेयर करिए, इस लिंक को शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सबको बोलिए कि आए और चैनल पर जुड़े, जिससे हम रेगुलर ये क्लासेस कंटिन्यू करते जाएं। मुझे इस फैमिली को बढ़िया से डेवलप करना है, कई सारे मेंबर्स को जोड़ना है, कई सारी फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे ले आना है। तो आप भी इस काम में पार्टिसिपेट करिए। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विच इज क्वाइट इजी। तो बहुत ही आसान है, आप खुद ही से कर लेंगे। यहाँ पे दिया गया है 23, 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। ये देखिए क्वेश्चन तो पहले ही सॉल्व है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या लिख देना है, हियर q इज इक्वल टू, q किसके बराबर है 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। दोनों में डिफरेंट रखा हुआ, चूंकि दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो इट विल बी व्हाट, नो, सो आगे सेंटेंस हमने लिखे, सो इट विल बी व्हाट, टर्मिनेटिंग। बच्चे ये कैसा होगा, इट विल बी अ टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा।
बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये दिया गया है 129, इट इज ऑल्सो वेरी क्वाइट इजी। सो 2 इंटू 5 आई थिंक इट इज, थोड़ा सा मिसप्रिंट है एंड फिर लिखा हुआ 5 सो मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग प्लीज आंसर दीजिए कि आपके अकॉर्डिंग ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड, सो प्लीज बी ऑनेस्ट और टाइम निकाल के डेफिनेटली इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। आगे चलती और 8 सॉल्व, दिस वन वाज 7, द 8th वन इज गिवन हियर 6/15। कितनी इजी क्वेश्चन देखिए, अगर वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डेफिनेटली आप कर लेंगे। देखिए अब 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 यानी 5 की पावर तो 1 हो गया, 3 की पावर भी बेटा 1 हो गया। आप बताएंगे टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, देखिए 5 की पावर तो n मिल गया है, बट यहाँ पे 2 की पावर ना मिलने की वजह 3 की पावर बेटा मिल गया। यानी आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, q इज नॉट इक्वल, किससे इक्वल नहीं है, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। सो the given rational number will be non terminating। बच्चा ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब देखिए हम लोग सॉल्व कर दे क्वेश्चन नंबर 9। The number is given 35/15। अब देखिए बच्चा इसमें भी वही करना है, एज इट इज 35 को आप एज इट इज रखेंगे, 50 को आप 5 × 10 ले सकते हैं। अगले स्टेप में आप इस को भी ब्रेक कर दीजिए, जो कि 10 क्या बन जाएगा, 5 × 2 बन जाएगा। अब यहाँ से कि 5 कितनी बारी बेटा है, 2 टाइम्स है ना, तो यानी कि यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, इस 2 1 टाइम है, तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो देखिए 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में बन गया ना। सो आप यहाँ फिर लिखेंगे हियर q इज इक्वल टू 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। सो इट विल बी व्हाट, ये कैसा नंबर होगा भाई, ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग। बच्चा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें का भी फिलहाल फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विच इज 77 अपॉन, आई थिंक इट इज गिवन 210। खैर अगर मिसप्रिंट है तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, प्रोसेस देख ले रहा हूँ। सो 77 अपॉन देखिए 2 1 10, तो आपको पता है 7 3 21 होता है, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई क्या 30 कर सकते हैं भाई, 7 3 21 ये हो गया, और 10 को हमने 30 के साथ लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ ये पता चल गया कि बच्चा ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई, अब इसको क्या कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। आगे सॉल्व करना चाहें तो 7 मल्टीप्लाई 10 को बच्चा क्या लिख सकते हैं आप, 2 × 5 × 3। इसमें देखिए है क्या, 7 की पावर 1, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे सर यहाँ 2 और 5 तो आ गया, 2 5 तो है, बट साथ में गलत बात क्या हो गई है कि 3 और 7 भी आ गया है। इस वजह से बेटा ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यहाँ फिर से लिखेंगे q इज नॉट इक्वल टू, देखिए 2 और 5 किसी को कोई और भी आया, 2 के बीच में तीसरा आया, कहानी खत्म। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, तो इसके बराबर नहीं है। सो इसलिए ये क्या हो जाएगा, द गिवन रेशियो नंबर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। सो हियर आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 का बेटा आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। और वीडियो कैसी लग रही है ये भी प्लीज आप लोग फीडबैक जरूर दे दिया करिए कि जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ या आपको ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चलिए इसके बाद हम लोग बेटा सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, और जरा देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली में यहाँ पे क्या दिया गया है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट मी रीड इट कि यहाँ पे आपने क्या दिया गया, रीड नंबर सेकंड, सो विच राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो मैंने सॉल्व करा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है, जो जो टर्मिनेटिंग आए हैं, और राइट हमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फिल्टर करना है, तो जो जो वैल्यूज टर्मिनेटिंग आए हैं उनका आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, यानी कि सिंपली बेटा उन सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, जैसे आप पहला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, अब ये तो मुझे सिखाना नहीं पड़ेगा। 13/31, 13/3125 ऐसे दिया गया है ना, तो सिंपली आप इसे किस फॉर्म में लिख लेंगे,
डिवीजन वाले फॉर्मेट में कुछ ऐसे। अब इसे आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, जो कि आप ऑलरेडी सीखे होंगे। डेसिमल लगाएंगे भाई, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में छोड़ा हूँ, आपके ऊपर डिवीजन करना है। ये क्लास 5th से आप लोग सीखते आए हैं, 4th से में सीखते आए हैं, सो आई विश आप लोग कर पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन इसमें का, क्वेश्चन नंबर 3। सो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है क्या, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केसेस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। अच्छा क्वेश्चन, इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, what can you say about the prime factor of q। चलिए यहाँ पे पूछा है भाई कि कुछ एक्सपेंशन यहाँ पे दिया गया है, तो आपको बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल है। बहुत अच्छी चीज, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें, कुछ चीजें आप लोग समझ लीजिए पहले। देखिए बेटा, कोई भी एक्सपेंशन दिया गया है, ठीक है, वो देखिए पहले इरेशनल किस किस सिचुएशन में होगा, किस किस सिचुएशन में वो इरेशनल होगा, पहले ये समझिए। अगर दी गई वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब है कि उसमें डेसिमल जीरो ना मिला हो, यानी कि हो सकता है बेटा उसमें कोई वैल्यू कुछ कैसे दी गई हो। एग्जांपल यहां पे लिख लेते हैं 4.612 और बार लगा। इसका मतलब भी क्या है, ये जो दिया गया फॉर्मेट बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इस बार लाइन में मतलब ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही थी, यानी डेसिमल हमें रिमाइंडर जीरो नहीं मिला। और दूसरा क्या हो सकता है, ये देखिए इसे रिपीटिंग बोलते हैं या रेकरिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। या फिर ये ऐसे भी दिया जा सकता है 6 1 2 4 5 6 2 8 2 1। देखिए इसमें है क्या कि हर बार वैल्यूज चेंज हो रही है, इसमें भी आपको कहीं भी एंड पोजीशन नहीं मिल रहा है, यानी रिमाइंडर जीरो नहीं मिल रहा है। यानी कि बेटा ये जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। साथ ही साथ देखिए एक और क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है कि साथ ही साथ वो जो एक्सपेंशन है बेटा वो कैसा होना चाहिए, वो रेकरिंग होना चाहिए। यानी कि इरेशनल होने के दो सिचुएशन है, पहली चीज तो वो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, और दूसरी चीज वो कैसी हो, नॉन रेकरिंग। क्या लिखेंगे, नॉन रेकरिंग। अब देखिए नॉन रेकरिंग का मतलब क्या होता है, अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बेटा ये दोनों एक्चुअल में नॉन टर्मिनेटिंग है, दोनों कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है। बट ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं पहला वाला, ये बेटा रेकरिंग, ये कैसा है, ये रेकरिंग है, और ये नॉन रेकरिंग। मतलब रेकरिंग मतलब रिपीट, यहाँ पे 612 612 612 रिपीट होता जाएगा, बट यहाँ देखिए हर बार वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी कि इन दोनों की बात की जाए रेशनल नंबर के हिसाब से, तो बेटा ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं ये वाला आपका इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल है। क्यों इरेशनल है, इसलिए क्योंकि पहली चीज तो यहाँ पे ये देखिए कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, हाँ ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या ये रेकरिंग है, नहीं रेकरिंग नहीं है, नॉन रेकरिंग है। कैसा ये, नॉन रेकरिंग है, रिपीट नहीं हो रहा है। जब ये दोनों लॉ फॉलो हो जाएंगे तब वो बन जाएगा इरेशनल नंबर, और इनमें से एक भी अगर नहीं फॉलो हुआ तो बच्चा वो बन जाएगा रेशनल नंबर। मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेते हैं तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो ईमानदारी से बेटा आप भी अपना काम करिए, मेरी मेहनत को वायरल करिए, फिर पढ़ने और पढ़ाने का मजा हो जाएगा डबल। सो लोग यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है पहला कि 43 पॉइंट गिवन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब ध्यान से देखिए, अगर 9 के बाद बेटा ऐसे डॉट 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 ऐसे लग जाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन डॉट 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 आपके क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है, मतलब कि टर्मिनेटिंग है, मतलब कि जिस भी नंबर को इसे सॉल्व किया गया है बच्चा ये क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। यानी कि उसमें क्या रिमाइंडर जीरो मिला है। तो यानी कि यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, द गिवन, सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन एक्सपेंशन। यहाँ पे जो ये एक्सपेंशन आप देख रहे हैं ना, एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ये बच्चा कैसा है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो इट विल बी रेशनल। ये किसे आप क्या लिखेंगे,
रेशनल नंबर। सो ये क्या है, रेशनल नंबर है। एंड अब देखिए आगे क्वेश्चन आपसे और पूछा है क्यू के लिए आप क्या कहेंगे, तो सिंपली क्यू किसके बराबर है, एंड क्यू विल बी इक्वल टू 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। या इसको लिख दीजिए Q will satisfy 2 की पावर n is equal to n की पावर। So students now let's take the next question। तो देखिए यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिस इज 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0। तो ऐसा आपका देखिए ये यहाँ पे दिया गया है। तो जरा इसमें देखिए आपको पहले आइडेंटिफाई ये करना कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बच्चा यहाँ पे ये देखिए कि हर बार पहले चीज यहाँ पे आप एंड से पहचान लेंगे, डॉट डॉट डॉट, इसी से पता चल रहा है कि ये एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब ये हो कि इसमें डेसिमल जीरो सॉरी रिमाइंडर जीरो नहीं मिला है। ऑलराइट, यानी कि गिवन है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आगे हमें देखना है कि अगर ये रेशनल या इरेशनल हमें क्वालिफाई करना है, मालूम करना है, तो 2 चीजें ध्यान में रखना है। अगर अभी मैंने आपको बताया अगर ये जो एक्सपेंशन ये इरेशनल है तो इसके लिए 2 चीजें होनी चाहिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। साथ ही साथ नॉन रेकरिंग भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन रेकरिंग, यानी कि वैल्यू रिपीट ना हो रही हो। तो ये दोनों सिचुएशन अगर क्वालिफाई है तो ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। तो आइए देखते हैं क्या ये दोनों क्वालिटीज इसमें हैं कि नहीं, ये दोनों फीचर्स इसमें हैं कि नहीं, ये दोनों लॉ इसमें एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ ये बात तो पता चल गई। यहाँ पे 1 2 0 है, यहाँ पे 1 2 0 0 1 2 0 0। हो सकता है आगे से हम सॉल्व करते जाएंगे, यहाँ पे जीरोज 1 2 के बाद हर बार रिपीट होते जाएंगे, बढ़ता चला जाएगा। यानी कि ये जो दिया गया फॉर्मेट डेल्टा ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। पहला तो क्या हो गया। और एक चीज और देखिए जरा, क्या इसमें कोई भी दिया गया पैटर्न क्या रिपीट हो रहा है, नहीं। यहाँ पे देखिए 1 2 सिंगल जीरो था, यहाँ पे 1 2 रिपीट हो रहा है, हर बार जीरो इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ 1 2 0 0 है, यहाँ पे 1 2 0 0 आगे 1 2 4 टाइम्स 0 फिर 5 टाइम्स 0, यानी कि हर बार चेंज हो रहा है, यानी कि रिपीट नहीं हो रहा है। जब रिपीट नहीं हो रहा है यानी कि ये बेटा हो जाएगा नॉन रेकरिंग। ये क्या हो जाएगा, नॉन रेकरिंग भी हो जाएगा। और जब ये नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो जाएगा, इस सिचुएशन इसको आप क्या बोल देंगे कि द गिवन नंबर या द गिवन एक्सपेंशन इज इरेशनल। ये क्या है, इरेशनल। यानी यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप, द गिवन एक्सपेंशन क्या लिखेंगे, द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रेकरिंग। बच्चा ये क्या है, दोनों है, ठीक है। नॉन रेकरिंग, सो इट विल बी व्हाट, सो इट विल बी अ इरेशनल नंबर। ये क्या बोलेंगे आप, इरेशनल नंबर। सो आई विश कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और आज की वीडियो का भी, आज की इस क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन, और इसे फिर फटाफट हम लोग फिनिश करते हैं। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स बेटा। और इसके पहले कि आई विश कि मुझे इस वीडियो पे काफी अच्छा आप लोगों को रिस्पॉन्स मिलेगा, इसलिए जरूरी है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, वायरल करिए, मेरा भी सपोर्ट करिए, और ऐसे मैं आप लोगों के लिए यूजफुल कंटेंट लेके आता रहूंगा। तो देखिए यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन बेटा जो दिया गया है, ये दिया गया 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए पहली वाला जो क्वेश्चन आपका दिया गया वही क्वेश्चन है, बस एक चेंज यहाँ पे, यानी कि ये ऊपर बार लगने का मतलब क्या हुआ, ये टर्म बार बार बेटा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, यानी कि अगर हम इस बार लाइन को हटाना चाहिए तो इस वैल्यू को बच्चा हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 1 से कहानी फिर से स्टार्ट हो जाएगी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता जाएगा, यानी कि कभी फिनिश नहीं होगा, ये इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है, अनंत तक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सपेंशन दिया गया है बेटा ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो क्या यहाँ पे चांस है क्या कि ये इरेशनल नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई।
अगर ये जो एक्सपेंशन दिया गया रेकरिंग, रिपीटिंग के बजाय नॉन रिपीटिंग हो गया, नॉन रेकरिंग हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। जरा ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई, यहाँ पे 1 से 9 तक, फिर 1 से 9 तक, आगे भी ऐसी क्या होगी टर्म, बार बार रिपीट होता जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? रेकरिंग हो जाएगा। और जब ये रेकरिंग हो जाएगा भाई, इरेशनल भी हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा क्या जरूरी है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रेकरिंग भी हो। लेकिन अगर वो रेकरिंग हो गया तब वो इरेशनल नहीं होगा, यानी कि जो दिया गया एक्सपेंशन बेटा है, इसको आप क्या बोलेंगे? ये कैसा एक्सपेंशन है? तो ये एक्सपेंशन आपका कहलाएगा रेशनल। कैसा कहलाएगा? रेशनल। वर्डिंग में मैं तो चाहूंगा कि आप लोग इसे खुद ही लिखिए। कैसे लिखेंगे? द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट इट इज recurring, so given expansion will be rational. So given expansion will be rational. So I wish आप लोगों की बेटा समझ में आ गया होगा। So in this हमारा 1.3 क्या, सॉरी 1.4 क्या, यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर 1 क्या हो चुका है? फिनिश हो चुका है। इसके सारे वीडियो, सारे टॉपिक्स में पढ़ा चुका हूँ। सो जिन्होंने भी ना देखा, आप चैनल के प्लेलिस्ट में बेटा विजिट करिए और वहां से आप सारे वीडियोस को देख पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड आई विश, जो मैंने आपसे बार बार अपील किया है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेरे इस हार्डवर्क के बदले एक गुरु दक्षिणा के फॉर्म में मैं यही चाहता हूं कि आप लोग हर जगह इसे शेयर करिए, वायरल करिए और इस फैमिली मेंबर को बढ़ाते चले जाइए। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए बच्चा पार्टी फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय।